हाजी मस्तान बहुत ही दिलचस्प इंसान थे। उनकी जिंदगी एक एडवेंचर से भरी हुई थी। उनका जन्म 1926 में हुआ था। उनका परिवार बहुत छोटा था। वो तमिलनाडु में रहते थे। जब वो छोटे थे तो उनका परिवार वहां से चला गया। वो बॉम्बे आ गए, जो कि सपनों का शहर था। बॉम्बे बहुत ही एक्साइटिंग था, लेकिन वहां बहुत भीड़ भी हुआ करती थी। हाजी मस्तान बहुत मेहनती थे। उन्हें जो भी काम मिलता वो कर लेते थे। अपने परिवार की मदद करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। बॉम्बे में जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन हाजी मस्तान और भी ज्यादा मजबूत थे। वो बहुत होशियार भी थे। वो चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते थे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसी चीजें जो मिलना बहुत मुश्किल थी, और यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। हाजी मस्तान को पैसा कमाने का एक मौका दिखा। उन्होंने स्मगलिंग शुरू कर दी। वो बॉम्बे में वो सारी चीजें लाते थे जो लोग चाहते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना और घड़ियां। वो इसमें बहुत माहिर थे। वो बहुत केयरफुल भी थे। वो कभी पकड़े नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने पुलिस और गवर्नमेंट में दोस्त बनाए। ये दोस्त उनकी मदद करते थे, रेड्स के बारे में पहले ही बता देते थे, और कभी कभी तो अनदेखा भी कर देते थे। हाजी मस्तान बहुत कामयाब हो गए। उन्हें किंग ऑफ स्मगलर्स के नाम से जाना जाने लगा। हाजी मस्तान का एक अलग पहलू भी था। वो गरीबों की मदद करते थे। वो चैरिटीज को पैसे देते थे। वो जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। बहुत से लोग उनकी इज्जत करते थे। आखिरकार हाजी मस्तान अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे। वो स्मगलिंग की दुनिया छोड़ना चाहते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने गरीबों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी। वो फिल्म प्रोड्यूसर भी बने। उन्होंने अपनी जिंदगी पर फिल्में बनाई। वो चाहते थे कि लोग उनकी कहानी जानें। सेक्शन 4, लेगेसी ऑफ द जेंटलमैन डॉन। हाजी मस्तान एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान थे। वो एक स्मगलर थे, लेकिन वो दयालु भी थे। कुछ लोग उनसे डरते थे, लेकिन बहुत से लोग उनसे प्यार भी करते थे। उन्हें जेंटलमैन डॉन के नाम से जाना जाता था। 1994 में हाजी मस्तान की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। कुछ लोग उन्हें एक क्रिमिनल के रूप में याद करते हैं, तो कुछ लोग उन्हें एक हीरो के रूप में। उनकी जिंदगी हमें यह बताती है कि हर चीज सिर्फ काली या सफेद नहीं होती। इंसान अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। हाजी मस्तान की जिंदगी ये याद दिलाती है कि हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। सेक्शन 5, कंक्लूजन। हाजी मस्तान अपने हालातों की उपज थे। उन्होंने जीने का एक रास्ता देखा और उन्होंने उसे अपना लिया। उन्होंने अपने जीने के लिए वो सब किया जो उन्हें करना पड़ा, और इस दौरान उन्होंने दूसरों की भी मदद की। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और कभी-कभी सही और गलत के बीच का फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करीम लाला का दाहिना हाथ, मस्तान मिर्जा। नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, सफेद पैंट, सफेद शर्ट और काला चश्मा। लेकिन यह सिर्फ एक छवि नहीं थी, यह एक दौर की पहचान थी। मस्तान का सफर शुरू हुआ था मुंबई की गलियों से, जहां गरीबी उसको आगे बढ़ने से रोकती थी। छोटी उम्र में ही वो काम की तलाश में बंदरगाह पहुंच गया। यहां उसकी मुलाकात हुई करीम लाला से, जो उस समय तस्करी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। करीम लाला ने मस्तान में एक अलग ही बात देखी, एक ऐसा जज्बा जो उसे सबसे अलग करता था। मस्तान भी करीम लाला की तरह अमीर और ताकतवर बनना चाहता था, इज्जत चाहता था। देखते ही देखते मस्तान करीम लाला का दाहिना हाथ बन गया। वो तेज था, समझदार था और सबसे बढ़कर वफादार था। यही चीजें उसे करीम लाला का सबसे भरोसेमंद आदमी बनाती थी। तस्करी का धंधा बहुत खतरनाक था, लेकिन मस्तान ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। धीरे धीरे वो करीम लाला के साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बन गया। उसने तस्करी के धंधे के सारे गुर सीखे, दुश्मनों से लड़ना सीखा और पुलिस को चकमा देना भी सीखा। इस दौरान उसने कई दुश्मन भी बनाए, लेकिन उसके दोस्त भी कम नहीं थे। मस्तान की कहानी एक आम आदमी से शक्तिशाली डॉन बनने की कहानी है, जो उस समय के मुंबई की सच्चाई दिखाती है। मस्तान मिर्जा का नाम अब अंडरवर्ल्ड में हर जगह फैल चुका था। उसके पास पैसा था, पावर था, लेकिन उसका मन कुछ और चाहता था। उसे सिनेमा बहुत पसंद था, कहानियां सुनना और सुनाना। बॉलीवुड उस समय बहुत मशहूर हो रहा था।
और मस्तान भी इस चकाचौंध का हिस्सा बनना चाहता था। कहते हैं कि मस्तान ने सबसे पहले एक मशहूर अभिनेत्री की मदद की थी जब उन्हें कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। इसके बाद तो जैसे बॉलीवुड के दरवाजे उसके लिए खुल गए। वो फिल्मों में पैसा लगाने लगा, नए कलाकारों को मौका देने लगा। देवानंद से लेकर फिरोज खान तक कई बड़े सितारे उसके करीब आए। मस्तान उनके लिए सिर्फ एक फिल्म फाइनेंसर नहीं था, बल्कि एक दोस्त, एक शुभचिंतक था। उसकी दरियादिली के किस्से मशहूर थे। कहते हैं कि वो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। गरीबों को खाना खिलाता, उनकी बीमारियों का इलाज करवाता, यहाँ तक कि उनकी बेटियों की शादी में भी मदद करता। यही वजह थी कि लोग उसे प्यार से मास्तान भाई कहकर बुलाते थे। हाजी मस्तान, ये नाम सुनते ही मुंबई के अनफेयर वर्ल्ड की कहानियों में एक अलग ही रोमांच और रहस्य छा जाता है। 1926 में जन्मे मस्तान मिर्जा, जिन्हें बाद में हाजी मस्तान के नाम से जाना गया, एक साधारण परिवार से आकर मुंबई के स्मगलरी की दुनिया के सरताज सर्वाइवल, दूसरे खूंखार गैंगस्टर्स से अलग मस्तान का नाम हिंसा से जुड़ा नहीं था। लोग उन्हें उनके करिश्मे, दरियादिली और उनके उस अलग अंदाज के लिए जानते थे जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया। मस्तान का बचपन गरीबी में बीता। वो छोटी उम्र में ही अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई के चहल पहल भरे बंदरगाह ने उन्हें जल्दी ही संघर्ष और अवसर दोनों का स्वाद चखा दिया। उन्होंने छोटे मोटे वर्कों से शुरुआत की, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और तेज दिमाग ने उन्हें स्मगलरी की दुनिया में धकेल दिया। लेकिन उनका ये मुकाम सिर्फ गैर लॉवी वर्कों से नहीं बना। हाजी मस्तान अपनी दरियादिली के लिए भी मशहूर थे। वो अक्सर अपनी दौलत गरीबों और नीडमंदों की मदद के लिए लगाते थे। उनकी इस दरियादिली ने उन्हें न सिर्फ अनफेयर वर्ल्ड में बल्कि आम लोगों के बीच भी इज्जत और लॉयल्टी दिलाई। उन्होंने खुद को एक ऐसे रॉबिन हुड के रूप में पेश किया जिसने उनकी कहानियों को और मशहूर बना दिया। अधिकारियों के साथ हाजी मस्तान के रिश्ते बड़े ही जटिल और अक्सर विरोधाभासी हुआ करते थे। एक तरफ वो जाने माने तस्कर थे, तो दूसरी तरफ कुछ पुलिस अधिकारियों और सरकारी लोगों के साथ उनकी गहरी दोस्ती भी थी। उनके इस अजीब से रिश्ते की वजह थी उनकी सोच और पावर गेम की उनकी अंडरस्टैंडिंग। उन्हें पता था कि कानून से दुश्मनी उनके काम के लिए हामदेह होगी। हिंसा और धमकी की बजाय मस्तान ने रिश्ते बनाने का रास्ता चुना। वो मौके देखकर लोगों पर एहसान करते, जानकारी देते, यहाँ तक कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके झगड़े भी रिजॉल्व। इस तरीके ने उन्हें एक हद तक सुरक्षा दी और उन्हें बेखौफ होकर काम करने की सहूलियत भी मिली। उनकी दरियादिली आम लोगों तक ही सीमित नहीं थी। वो पुलिस वालों के परिवारों की आर्थिक मदद भी करते थे, जिससे सिस्टम में उनकी पैठ और मजबूत होती। वेंट, एहसान और लेन देन के इस जाल ने एक ऐसी उलझी हुई स्थिति पैदा कर दी जहां कानून और अपराध के बीच की रेखा धुंधली पड़। वेंट मस्तान इस खेल को बाकियों से बेहतर अंडरस्टैंडिंग देते थे और इसका फायदा उठाते थे। हाजी मस्तान ऐसी दुनिया में काम करते थे जहां हिंसा आम बात थी। फिर भी उन्होंने जानबूझकर खुद को बेवजह खून खराबे से दूर रखा। वो स्मगलरी की गैरलावी दुनिया में भी एक खास तरह के उसूलों पर चलने में यकीन रखते थे। ये उसूल थे रणनीति, थिंक चीत और रिस्पेक्टदार छवि बनाए कीप। वो अंडरस्टैंडिंग थे कि जरूरत से ज्यादा हिंसा उनकी तरफ बेवजह ध्यान खींचेगी और आखिरकार उनके काम को नुकसान कॉज। इसकी बजाय उन्होंने वफादार साथियों, मुखबिरों और यहाँ तक कि प्रतिद्वंदियों का एक ऐसा नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो एक खास दायरे में रहकर उनके साथ काम करने को तैयार थे। इस तरीके ने झगड़ों को कम किया और मुनाफे का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया। हालांकि हिंसा से परहेज करने का मतलब ये नहीं था कि वो कोई संत थे। जब उनसे पंगा लिया जाता तो वो बेरहम हो जाते थे और जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन तब भी ये अक्सर एक थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की चाल होती थी। ताकत का एक स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल, न कि गुस्से का बेकाबू डिस्प्ले। इसी थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की रणनीति ने मुंबई के अनफेयर वर्ल्ड में उनके लंबे समय तक बने रहने और उनके इन्फ्लुएंस में अहम भूमिका प्ले की। मुंबई में स्मगलरी के बेताज बादशाह के रूप में हाजी मस्तान का राज 2 दशक से भी ज्यादा समय तक चला। उनकी तरक्की उनकी व्यावसायिक कुशाग्रता, स्ट्रैटेजिक सोच और बदलते हालातों के साथ ढलने की क्षमता की बदौलत हुई। उन्होंने एक विशाल नेटवर्क पर नियंत्रण कर रखा था जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैला हुआ था और देश के अंदर और बाहर प्रतिबंधित माल की आवाजाही को आसान बनाता था। उनके स्मगलरी के साम्राज्य में सोने चांदी से लेकर
इलेक्ट्रॉनिक सामान और लग्जरी चीजें तक सब कुछ शामिल था। वो मांग और आपूर्ति के खेल को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग थे और सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने में माहिर थे। उनके नेटवर्क में भ्रष्ट अधिकारी, कुशल तस्कर और मुखबिर शामिल थे जो उन्हें खेपों, छापेमारी और संभावित खतरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मुहैया कराते थे। मस्तान की सफलता सिर्फ उनके स्मगलरी के धंधे की वजह से नहीं थी। उन्होंने रियल एस्टेट, निर्माण और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में भी निवेश करके अपने बिजनेस को और एक्सपैंडेड। इस विविधता ने न केवल उन्हें आय के वैध स्रोत मुहैया कराए, बल्कि मुंबई के पावर सर्कल में उनके इन्फ्लुएंस को भी एक्सपैंडेड। वो एक ऐसे शख्स बन गए जिनका लोग सम्मान और डर दोनों करते थे, जो उनकी चतुराई और अटूट महत्वाकांक्षा का प्रमाण था।